गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग कंडक्टर। इसमें हमें क्या करना है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सर्कुलर लूप के सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि एक सर्कुलर लूप हमने कंसीडर कर लिया, करंट कैरिंग लूप। इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है। कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर हमें इसके सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है कि x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस सर्कुलर कॉइल की वजह से, ठीक है। तो हमारे बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करेंगे हम, बायोट-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम छोटे से एलिमेंट लेते हैं और उसी के बिहाफ पे हम कंप्लीट सर्कल का कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो दो एलिमेंट्स ले लिए हमने, dl1 एंड सेकेंड ले लिया हमने dl2। बहुत छोटे छोटे एलिमेंट हैं dl1 एंड dl2, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और उसी के बिहाफ पे इंटीग्रेशन करके हम कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे इस सर्कुलर रिंग की वजह से ऑन पॉइंट P। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं dl1 की वजह से, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा dv1 dl1 की वजह से, एंड सेकेंड होगा dv2, ठीक है। तो फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, dv इक्वल्स टू I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, करंट एलिमेंट पता होना चाहिए और एंगल बिटवीन देम पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इनकी डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, इसकी रेडियस हमें दे रखी है a, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट, सेम यही डिस्टेंस हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, ये हमारी क्या निकल गई, डिस्टेंस ऑफ dl एलिमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट P एंड डिस्टेंस ऑफ dl2 एलिमेंट फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। अब हमें करंट एलिमेंट लेना है इस पॉइंट पर। जैसे इस रिंग को हमने कैसे कंसीडर कर रखा है, रिंग को जैसे सर्कुलर रिंग मैंने लास्ट टाइम ऐसे ली थी, मतलब एक सिंगल प्लेन में, ठीक है। इसको हमने 2 डायमेंशन में ले लिया, मतलब इस सर्कुलर प्लेन, मतलब ये पहली सर्कुलर ऐसे है इस तरीके से, अब मैंने इसको ऐसे कंसीडर कर लिया है, ठीक है। इस रिंग को मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया जिसमें करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है, ये वाली साइड, और इधर से क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला जो करंट एलिमेंट होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, इसमें K कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट इसकी वजह से, इस करंट की वजह से हमारा क्या होता है, dl क्रॉस r। अगर हम मैग्नेटिक फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा क्या होता है, I dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है हमारा वेक्टर फॉर्म में। तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसमें हम डायरेक्शन कैसे करेंगे, dl एलिमेंट से कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि dl एलिमेंट हमने राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करना है, dl एलिमेंट हमारा किस तरफ है, आउटवर्ड। करंट एलिमेंट जो I dl है हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से है, आउटवर्ड डायरेक्शन में तो हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो थंब की तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलरली थंब की तरफ, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, दिस डायरेक्शन में, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB2 और इधर होगा dB1। इसको हम डिनोट करते हैं PM डायरेक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं PN डायरेक्शन, ठीक है। मान लिया ये वाला क्वेश्चन हमारी जो, सो वी हैव टू कैलकुलेट dB1 एंड dB2। अब dB1 और dB2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि ये एंगल, जैसे हमने मान लिया कि एंगल फाई बना रहा है P पॉइंट के साथ एंगल फाई, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसे इन दोनों को हम dB1 और dB2 को
कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो है, ये PM जो था, PM इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर था। ठीक है, फोर्स जो आती है वो परपेंडिकुलर आती है, जो भी हम एलिमेंट लेते हैं उसके परपेंडिकुलर। तो ये वाली डायरेक्शन परपेंडिकुलर हुई, और ये वाला कंपोनेंट दो डायमेंशंस में लेके देखो, जैसे ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से फॉर्म बना हुआ है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तीसरे के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल 90 और ये वाला कंप्लीट एंगल 90, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास क्या बनेगा, फाई, और दिस वन एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू फाई। ठीक है, अब इसके हम कंपोनेंट कर सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट जो होगा dB2 cos फाई बनेगा, जो एंगल के साथ होता है वो वाला कंपोनेंट होता है cos का, और जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन का। ठीक है, तो इसका dB1 का ये वाला कंपोनेंट है dB cos फाई, और ये dB2 cos फाई। ठीक है, और ये dB1 sin फाई, और इसी डायरेक्शन में होगा dB2 sin फाई। अलग से बना के ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये था आपका dB1 और दिस वन इक्वल्स टू dB2। तो एंगल हमारा ये फॉर्मेट हुआ है फाई, तो ये होगा हमारा dB2 cos फाई, एंड दिस वन इक्वल्स टू dB1 cos ऑफ फाई। ठीक है, और इसी एलिमेंट के अलोंग होगा dB1 sin फाई, इसी डायरेक्शन में होगा dB2 sin फाई। ठीक है, अब इसमें रिंग भी सेम है, करंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, ये रेडियस भी सर्कुलर रिंग की सेम है, तो जो हमारे पास dB1 की वैल्यू आएगी वही dB2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट dB आएगा, वो किसकी वजह से आएगा, dB1 sin फाई प्लस dB2 sin फाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 dB1 sin फाई, क्योंकि B1 और B2 हमारा सेम है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, dB1 कैसे लिखेंगे हम, μ0 अपॉन 4 पाई I dl1 sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, μ0 अपॉन 4 पाई I dl, r स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट था, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सेम हमारे पास dB2 की वैल्यू क्या आएगी, μ0 अपॉन 4 पाई I dl2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स आ गए हैं हमारे पास। अब हमारा रिजल्टेंट क्या है, dB2 dB1 sin फाई। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 I dl एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर sin फाई। अब इस ट्राइंगल में से हमें sin फाई की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल फाई है, ये ट्राइंगल है, इस तरीके की ट्राइंगल है हमारी। ये एंगल क्या है, फाई, ये दे रखी है हमारी वैल्यू एक्स, ये ए, और ये क्या है, r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट। ये ट्राइंगल है, इसमें से हम साइन फाई निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, साइन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 I dl एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का हम किस तरीके से लिख सकते हैं, dB 2I dl a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, μ0 अपॉन 4 पाई भूल गई मैं, μ0 अपॉन
4 पाई हमेशा रहेगा यहाँ पर, इसको भूलना नहीं है। 4 पाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास स्मॉल एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स की वजह से आ गया, दैट मीन्स कि इस एलिमेंट की वजह से और इस एलिमेंट की वजह से। अब इस सर्कल को हाफ कर लो, ये एलिमेंट्स बहुत सारे जुड़ते हुए चले जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक। तो 2 एलिमेंट्स हम कम्प्लीटली ले चुके हैं। तो हमारा कंप्लीट अगर हमें लेना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो हाफ सर्कल का ले लेंगे तो हमारा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 टाइम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dV which is equals to integration of mu naught upon 4 pi 2 I dl into A divided by x square plus A square 3 by 2, okay। B की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर ले लेंगे, जो कि क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I A डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। हमारे पास सिर्फ वैल्यू क्या है, वेरिएबल वैल्यू क्या है, dl, कि हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स dl लेते हुए चले जाना। तो हम वेरी क्या कर रहे हैं, सिर्फ dl एलिमेंट्स को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो dl एलिमेंट के ऊपर हम इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dl का हाफ सर्कल का एरिया क्या होता है, ये वाली लेंथ क्या होगी, सॉरी पेरीमीटर, कंप्लीट सर्कल का मेरे पास आता है 2 पाई r। तो हाफ सर्कल का क्या आएगा, पाई r, और जो हमें रेडियस दे रखी है वो दे रखी है पाई a हमारी रेडियस है। तो हमारा इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू पाई ए। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2 पाई ए, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल केसेस हैं कुछ इसके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी।